बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड में हम लोग आपको डिटेल्स बताएंगे कि जो नेक्स्ट बैलेट होने जा रहा है DHA 2 एक्सटेंशन, जिसको DHA 6 भी कहा जाता है, उसके बारे में। ये वो बैलेट है जिसका बहुत अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे। डेवलपमेंट तो वहाँ कुछ नहीं है, पोजीशन आज तक किसी को नहीं मिल सका, ऑन ग्राउंड आज तक कोई नहीं रह पाया। एक्सेस के लिहाज से देखें तो बहुत मसले हैं, कोई डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैलेट किया जा रहा है जिसके अंदर और अफेक्टीज़ को क्लियर किया जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जो हैं आपको इस वीडियो में देंगे हम लोग, तो इसलिए चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। सो अगर हम लोग DHA 6 की बात करें या DHA 2 एक्सटेंशन की बात करें, तकरीबन 2008-9 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से डिले देखते आ रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिला। आज तक वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वहाँ पे रह पाए, कोई ऐसे पोजीशनेबल जगह नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर प्रोजेक्ट आप देखते हैं इन हिस्ट्री ऑफ DHA, तो वो शायद DHA 6 ही हो। इसके अलावा आपके पास और DHAs भी हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ जो है बेहतरी है डेवलपमेंट के लिहाज से, बैलेटिंग के लिहाज से। लेकिन सबसे ज़्यादा साइड पे भी और सबसे ज़्यादा आपके पास जो अफेक्टीज़ हैं वो आपके पास जो है 6 में भी पाए जाते हैं। 6 में अगर देखा जाए, एक सबसे बड़ा कैच जो कि जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अभी भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो ये कि यहाँ पे सिर्फ कनाल के प्लॉट हैं। अभी अगर आप करंटली कनाल के प्लॉट्स की प्राइस देखेंगे, क्योंकि ये सारा एरिया मेजॉरिटी एरिया जो है आपका इस्लामाबाद में भी आता है। इस्लामाबाद अगर आप DHA 2 को एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कनाल की प्राइस चल रही है, तो वहाँ पे आपके पास एक कनाल का प्लॉट तकरीबन अब 4.5 करोड़ से लेके 4.25 करोड़ तक सिर्फ प्लॉट है एक कनाल का। अगर आप प्राइसेस उसके बाद अगर कम वो देखते हैं कि कहाँ किस आपके पास DHA में कम प्राइस है, फिर आपके पास DHA 5 में जो है तकरीबन 3.25 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक आपके पास कनाल के प्लॉट्स हैं जो पोजीशनेबल हैं, जो कि आपके पास DHA 5 विच इज़ लाइक किलोमीटर्स अवे फ्रॉम DHA 6। और DHA 6 में अगर आप चले जाते हैं, अगर आप यानी DHA 5 और DHA 6 का अगर डिस्टेंस देखते हैं, तो शायद हार्डली 5-6 किलोमीटर हो। इस 5-6 किलोमीटर से कितना प्राइस पे फ़र्क पड़ता है कि DHA 5 में 5 जो कनाल का प्लॉट है वो 3-4 करोड़ का, और यहाँ पे जो कनाल का प्लॉट है वो आपका 80 लाख से लेके 2.25 करोड़ तक जाता है। यानी इतना डिफरेंस आता है। इतना डिफरेंस आने के साथ साथ क्योंकि एक्सेस नहीं है, पोजीशन कभी नहीं मिला, इसी वजह से ये प्राइसेस नीचे हैं। जैसी आपको यहाँ पे प्राइसेस जो है पोजीशन मिला या आपकी एक्सप्रेस वे बन गई, या तो आपकी यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो लोग प्रॉब्लम देखने में आ रहे हैं वो ये कि यहाँ पे पोजीशन नहीं है। आपकी डेवलपमेंट देखा जाए तो वो भी 2 से 3 ब्लॉक के अंदर ही आपके पास A ब्लॉक डेवलप्ड है, आपके पास B के कुछ ब्लॉक्स डेवलप्ड हैं, C के कुछ ब्लॉक्स डेवलप्ड है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती। टोटल ओवरऑल अगर आप यहाँ पे जो ब्लॉक्स देखते हैं वो तकरीबन A से T तक बनते हैं। अगर A से T तक देखते हैं तो तकरीबन 19 ब्लॉक बनते हैं। डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो वो हार्डली आपके पास 4 से 5 ब्लॉक्स के अंदर होगी। एक्सेस किसी के अंदर स्ट्रेट नहीं है। पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि यार बैलेटिंग होगी तो आपके और जो फाइल्स हैं वो प्लॉट्स में कन्वर्ट की जाएंगी, जिससे प्राइसेस बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। ये सेम हालात आपके DHA वैली में भी रहे, DHA 4 में भी रहे, लेकिन जो पिछली मैनेजमेंट अभी जो DHA की आई है उसने कुछ जो है प्रोएक्टिव तरीके से काम करके काफ़ी चीज़ें डिलीवर कराने की कोशिश की है। आपकी 2-1 महीने पहले आपकी 4 की प्रेसिडेंट सेट की, आपकी जो है DHA 4 की बैलेटिंग करके कि यार चलो वहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे नहीं था पोजीशन। फिर आपके पास जो है बैलेट हुआ, आपके पास जो है DHA वैली में कुछ बैलेट करवाए कुछ दिन पहले भी, अभी कोई 5th बैलेट हुआ है। और अब जो है जो न्यूज़ आई है वो यही है, उसी इवेंट के अंदर जो DHA वैली के अंदर जो 5th बैलेट हुआ था, उसके अंदर ही जो मैनेजमेंट के हेड हैं जनरल नवीद साहब, उन्होंने बताया कि यार हम लोग इसके बाद आने वाले दिनों में DHA 6 या एक्सटेंशन 2 के अंदर भी बैलेट करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या इसके अंदर समझने के जो लोग कंसिडर किए जाएंगे वो लोग होंगे जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया सबसे ज़्यादा। DHA वैली ने डिलीवर नहीं किया, लेकिन स्टिल लोगों ने ट्रस्ट किया कि यार चलो यार आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आने वाले टाइम में डिलीवर कर देंगे, तो सबसे पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। ये वो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं जिन लोगों ने फ़ाइल स्टार्ट में ही ख़ुद ख़रीदी और अपने पास अभी तक रखी, इसी उम्मीद में कि DHA कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा। उन फाइल्स पे सरचार्ज है, उसका स्टेटस क्या है, वो बहुत मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इस बैलेट को करने का पर्पज़ ये है कि यार जो अफेक्टीज़ थे
अगर वो इफेक्टिव थे उनके साथ जो है ज़्यादती हुई है तो हम लोग भी इस चीज़ को इग्नोर करेंगे क्योंकि उस पर थोड़ा सा सरचार्ज था या उसमें प्रॉब्लम है, कुछ ड्यूज़ रिमेनिंग है, तो उनको कंसिडर ना किया जाए। ऐसा नहीं होगा, उन लोगों को ही कंसिडर किया जाएगा। मेजॉरिटी जो इफेक्टिव हैं, ख़ास तौर पर फर्स्ट अलॉटीज़, उनको प्लॉट डिलीवर किया जाएगा। ऑन द सेम ग्राउंड अगर आप देखते हैं कि यार फर्स्ट अलॉटीज़ अगर वैल्यू रखते हैं, इसी फर्स्ट अलॉटीज़ के लिए ही जो DHA वैली का लास्ट बैलेट हुआ उसके अंदर भी कंसिडर किया गया और तकरीबन 10 से 12 हज़ार प्लॉट जो है वो कंसिडर किया गया। हालांकि पूरे DHA वैली के अंदर अगर देखें ओपन फाइल्स भी बहुत ज़्यादा जिस तरह यहाँ पे भी होती हैं, तो ओपन फाइल किसी की कंसिडर नहीं गई, लेकिन फ़र्स्ट अलॉटी की फ़ाइल अगर ओपन भी है, उस पर सरचार्ज भी था, स्टिल उसको भी कंसिडर किया गया, विच gives a sign and a message to all of us and all of you as well कि यार अगर हम लोगों ने इस अपनी फाइल्स ली हैं, रखी हैं, परचेज़ की हैं स्टार्ट में और अभी तक हमने जो है उस पर वेट किया, तो आने वाले टाइम में हमें फल मिलेगा, बेशक लेट, लेकिन जिस तरह से हम सबको पता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस बार की बैलेटिंग में आप वो लोग या आप लोग वो जिन लोगों ने सब फर्स्ट अलॉटीज़ है उनका बैलेटिंग में नाम आएगा। और उसके बाद जो बैलेटिंग होगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर और बाय लाइक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसके अंदर जो बाकी अलॉटीज़ हैं उनके भी बैलेटिंग में नाम आएंगे, जो उसमें सरचार्ज कम और बाकी चीज़ें होंगी। सो ये आपके पास जो है न्यूज़ है जो कि सबके लिए अच्छी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके प्लॉट्स आएँ, लेकिन जाहिर सी बात है अभी भी जो है क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन जो लैंड अगर आप देखते हैं तो लैंड ये लोग अब कहूटा 6 की लैंड आपकी तकरीबन कहूटा की बाउंड्रीज तक टच करिए, लेकिन इसमें बहुत एरिया जो है वो लिटिगेशन वाला है, नॉन डेवलप्ड है मेजॉरिटी एरिया, जिसको भी डेवलप करने में इनको तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी भी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप DHA के जितने प्रोजेक्ट्स देखते हैं, सबसे कंपैरेटिवली लोकेशन वाइज देखें या डिटेल्स वाइज देखें, तो सबसे जो वो एरिया बेहतर एरिया आपके पास DHA-6 बनता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके पास इस्लामाबाद या ओवरऑल अगर आप जोन 5 में देखें तो आपको कनाल कम से कम 2.5 करोड़ का मिलता है, और वो भी DHA के अंदर नहीं। यहाँ पे आपको ऑल ड्यूज क्लियर की जो फाइल्स हैं वो तकरीबन 80-85 लाख रुपए से स्टार्ट होकर जो डेवलप प्लॉट्स हैं, जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, वो तकरीबन 1.25-2 करोड़ तक आते हैं, विच इज़ अ ग्रेट डील टू हैंडल। क्योंकि आपके पास जो DHA बने हुए हैं, जो डिलीवर हो चुके हैं, वहाँ पे अभी आपके पास कनाल की प्राइस तकरीबन जो है वो 3 से 4 करोड़ है। इसका मतलब ये कि ये आने वाले टाइम अगर आप इस प्राइस में जैसे ही परचेज़ करते हैं, यानी आप 80 लाख से लेकिन कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको रिटर्न अगले 2-4 साल में भी मिलता है तो वो रिटर्न काफ़ी हाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं 85 लाख रुपीज़ की, और वो आपको फ़ाइल जो है लेट्स से 3 साल बाद जो है वो कन्वर्ट होती है और प्लॉट में डिलीवर होती है, तो आज की प्राइस अगर 4 करोड़ है कहीं पर, तो आपकी यही प्राइस जो है वो उस टाइम पे तकरीबन 6 करोड़ तो होगी। तो आपका जो 80 लाख का प्लॉट 2022 का, और अगर आपसे 2025 में पोजीशन मिलता है तो उसकी प्राइस कम से कम 3-3.25 करोड़ होगी, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं। इतना प्रॉफिट यूजुअली नहीं मिलता, और ख़ास तौर पे अब तो हम फोर्सी नहीं करें जब से ये पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने पिछले टाइम पे जो है रियल स्टेट पे लगाई हैं, वो जब से इस पॉलिसीज़ आई हैं उसके बाद से हम फोर्सी नहीं करते कि इन पॉलिसीज़ के साथ रियल स्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकेगा या आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट दे सकेगा। तो DHA उस लिहाज से और DHA-6 स्पेशली इस लिहाज से बहुत प्रॉफिटेबल फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और समझा जाएगा भी। सो DHA-6 से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है, बैलेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्राइटेरिया पूछना चाहते हैं, प्लॉट की प्राइसेस लेना चाहते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइड करके आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सके। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।